ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और चलिए शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों से, जहां कांग्रेस के टिकट के लिए ब्लॉक अध्यक्षों के पास दावेदारों ने टिकट का आवेदन कर दिया और अब आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद बुधवार से बैठकें आयोजित होंगी। इस बैठक के बाद ब्लॉक अध्यक्ष 5-5 नामों की अनुशंसा जिला और प्रदेश कांग्रेस को भेज सकेंगे, जबकि जिला कांग्रेस से 3-3 नामों का पैनल प्रदेश को भेजा जाएगा। सभी नामों के पैनल 31 अगस्त तक प्रदेश चुनाव समिति को भेज दिए जाएंगे। 3 सितंबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में इन पैनलों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद 4 और 5 सितंबर को रायपुर में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो सकती है। 6 सितंबर को दिल्ली में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। ये माना जा रहा है कि पहली सूची में 25 से 30 नाम शामिल होंगे। इधर बीजेपी ने खैरागढ़ विधानसभा सीट से विक्रांत सिंह को प्रत्याशी बनाया है। विक्रांत सिंह पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर परिवारवाद का भी आरोप अभी से लगा दिया। इधर विक्रांत सिंह अपनी योग्यता और पार्टी के लिए संघर्ष करते रहने का दावा कर रहे हैं। हमारे सहयोगी ने विक्रांत सिंह से बातचीत भी की। लगातार संघर्ष करने वाले विक्रांत सिंह साहब को खैरागढ़ ने पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। वो यहाँ से जिला के पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, नांदगांव जिला से। 15 सालों का इतिहास रहा, भाजयुमो में रहे हैं। उसके अलावा लगातार पार्टी के लिए संघर्ष किए हैं। पिछले उपचुनाव में पुलिस की लाठियाँ भी खाई। लगभग 4 से 5 अपराध इन्हीं के कार्यकर्ता और इन पर दर्ज हुआ। एक पहचान है। उसके अलावा दूसरी पहचान ये है कि डॉक्टर रमन सिंह साहब के भांजे हैं। दोनों ओर से प्लस में है। चुनाव किस और करवट लेगा ये तो बात की बात है। चर्चा करते हैं कि टिकट किस आधार पर मिला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पिछले 23 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। 1999 जब मैंने छात्र राजनीति छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और 2004 में मैं इस नगर पंचायत का मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ, और दोबारा फिर से 2009 में जब ये नगर पालिका बन गई तो फिर मैं नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। फिर 2015 में मैं जनपद पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। 2020 में मैं जिला पंचायत का सदस्य हूं। इन 23 वर्षों में लगातार लोगों से मिलकर, लोगों का काम करके हम लोगों ने पूरी एक टीम बनाकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया, और पार्टी ने भी इस बार निश्चित रूप से जो विश्वास किया है, मैं उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और हमारे जिले के नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा खैरागढ़ के तमाम कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, और उनका उत्साह देखकर अब ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से खैरागढ़ विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी। और मैं अपने आप को एक उदाहरण मानता हूं कि लगातार 20-23 वर्षों तक संघर्ष करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता को नीचे से उठाकर ऊपर तक ले जाती है, और पार्टी ने भी इस संघर्ष को देखा और मुझे इस लायक समझा है। उसके लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। विक्रांत सिंह जी थे जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है, और बताया कि कैसे उनको टिकट मिला है, टिकट का आधार क्या है, परिवारवाद का जो आरोप है उनको भी उन्होंने खारिज किया। खैरागढ़ से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 21 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। अब कांग्रेस में टिकट की दावेदारी के लिए आवेदन प्रक्रिया अंतिम चरण में हो गई। इस बीच खुद की दावेदारी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा कि अब तक आवेदन नहीं किया, लेकिन कहीं से चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, इसका निर्णय तो पार्टी हाईकमान करेगा। दीपक बैज ने यह भी दावा किया कि भाजपा ने जिन प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है उनका भारी विरोध है, इसलिए आने वाले समय में एक बार फिर भाजपा के प्रत्याशी बदल जाएंगे। वो बंद कमरे में दिल्ली में बैठ के टिकट बांट रहे हैं, उसी का नतीजा आप देख लीजिए। जो 21 टिकट बट रहा है वो लगातार क्षेत्र में विरोध हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय में कई चुनाव से पहले कहीं लिस्ट न बदल दे, ये परिस्थितियाँ हो रही है, और उनको बुला के रायपुर में ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मतलब समझ लीजिए क्या स्थिति है वहाँ।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे। वहां पीजी कॉलेज के हॉकी स्टेडियम में आयोजित भेंट मुलाकात युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद सहित हजारों की संख्या में सरगुजा संभाग के युवा इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने अंबिकापुर में विशाल इंडोर स्टेडियम बनाने के लिए 100 करोड़ की घोषणा की। वहीं प्रदेश में मूक बधिर बच्चों के लिए एक रेजिडेंशियल कॉलेज, सरगुजा संभाग के सभी जिलों में शासकीय बीएड कॉलेज खोलने की भी घोषणा सीएम ने की। वहीं जिला मुख्यालय सूरजपुर में यूसु खेल अकेडमी और मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में लॉ कॉलेज की घोषणा भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। सवाल और जवाब जो आए हैं, जो प्रस्तुति है और भाषण जो दिए हैं वो अद्भुत है। और हमारे ग्रामीण अंचल हो चाहे वनांचल में रहने वाले छात्र छात्राओं की जो सोचने की स्तर है वो किसी भी कॉलेज से कम नहीं है। बहुत अच्छा है, आवश्यकता अवसर की है। और लगातार छत्तीसगढ़ सरकार चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कॉलेज खोलने की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे हमारे टीचरों की भर्ती हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो, तो सब लगातार हो रहा है। और उसी साथ साथ खेल कूद की भी व्यवस्था, और आज यहाँ इंडोर स्टेडियम की भी मैंने घोषणा की। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों से 17 से 22 अगस्त तक ब्लॉक स्तर पर आवेदन मंगाए गए। आरंग में पार्टी गाइडलाइन का पालन करते हुए क्षेत्रीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने भी अपने हजारों समर्थकों और पदाधिकारियों के साथ 21 अगस्त को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कोमल सिंह साहू के समक्ष अपना आवेदन जमा किया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और पार्टी ने 22 तारीख तक हमारे जो प्रत्याशी है उनका आवेदन ब्लॉक स्तर पर जमा करने का निर्देश दिया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं भी आज एक प्रत्याशी के लिए आवेदन लेकर हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी और हमारे कार्यकर्ताओं के पास मैं आया था और सभी कार्यकर्ताओं से मैंने समर्थन का निवेदन किया था और मैंने उनसे अनुमति ली कि अगर आप लोगों की अनुमति हो तो मैं फिर इस बार आवेदन करना चाहता हूं। तो सारे कार्यकर्ताओं ने और सभी हमारे साथियों ने एक स्वर से मुझे फॉर्म भरने के लिए कहा है। इसलिए आज मैं यहाँ हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के पास पार्टी प्रत्याशी के लिए आवेदन दिया हूँ। और आने वाले चुनाव में आपने देखा होगा भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार अच्छा काम करी है। हमारे आरंग क्षेत्र में भी हम लोगों ने हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं। तो हम लोगों को पूरी आशा है और सर्वे में भी पूरी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उस सर्वे रिपोर्ट में भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अंबिकापुर के नारायणी परिसर में आयोजित कांग्रेस के संकल्प शिविर में शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने संकल्प शिविर में सभी को विधानसभा चुनाव 2023 के लिए संकल्प दिलाया कि कांग्रेस पार्टी से जिस प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी उसके लिए तन मन धन से काम करना होगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह भी तय किया था कि जो भी आवेदन करना चाहता है वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पास कर सकता है, जिसके तहत सभी ने आवेदन जमा किए हैं। उसके आधार पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित होगी जिसमें एआईसीसी की टीम भी सर्वे करवाएगी। इसके बाद टिकट बंटवारा हो जाएगा। विधानसभाओं में संकल्प शिविर का आयोजन हुआ, कभी रायपुर में, बस्तर में, धमतरी और उसके बाद बालोद में और उसके बाद आज अंबिकापुर में इसका आयोजन हुआ है। और बड़ी संख्या में सभी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, सेक्टर और जोन के पदाधिकारी और ख़ासकर जो बूथ के हमारे जो अध्यक्ष हैं और सदस्य लोग हैं वो सब प्रत्येक बूथ से हमारे साथी आए थे इस प्रशिक्षण में। और संकल्प शिविर है और सब ने संकल्प लिया है कि पिछले समय से 2 गुना वोट से जीतेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। सीएम के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस ने कई कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारी भी की है। कैसा रहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का राजनीतिक सफर, आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। भूपेश बघेल और संघर्ष का हमेशा चोली दामन का साथ रहा। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने गरीबों और किसानों के हक की आवाज के लिए संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा।
प्रदेश के किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाने के लिए केंद्र से टकराव की बात हो या प्रदेश के राजस्व क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र से मतभेद की बात हो। 23 अगस्त 1961 को दुर्ग जिले के बेलोदी गांव में जन्मे भूपेश बघेल को संघर्ष और परिश्रम की शिक्षा मां बिंदेश्वरी बघेल और पिता नंद कुमार बघेल से मिली। रायपुर के साइंस कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज किया। 1990 में वे दुर्ग जिला युवक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। 1994 में मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष बने। 32 साल की उम्र में वे पहली बार पाटन से विधायक बने। इसके बाद उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। यहाँ के विकास के साथ साथ यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को एक नई पहचान दी और जिस प्रकार से उन्होंने भूपेश बघेल से काका के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, ये अपने आप में एक प्रसिद्धि है और लोकप्रियता है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसी प्रकार से वो आगे भी हम लोगों का नेतृत्व करते रहे। 1993 के बाद 1998, 2003, 2013 और 2018 में लगातार पाटन विधानसभा से जीत दर्ज की। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री और छत्तीसगढ़ में सिंचाई मंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। कांग्रेस जब विपक्ष में आई तो भूपेश बघेल ने उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी दायित्व संभाला, लेकिन उनके राजनीतिक जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 2013 में आया, जब हताश निराश कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपी गई। उन्होंने कांग्रेस की कमान संभालने के बाद लगातार धरने, प्रदर्शन और आंदोलनों के माध्यम से उसे जीवित किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरा और फिर से संघर्ष का रास्ता अपनाया। इसका परिणाम भी मिला। पार्टी 2018 के चुनाव में भारी जनादेश के साथ सत्ता में काबिज हुई। प्रदेश के मुखिया की कमान मिलने के बाद भी उन्होंने अपना ध्येय नहीं बदला। वे किसान और मजदूरों से लेकर प्रदेश के हर वर्ग के लिए काम करते चले गए। यही वजह है कि उन्हें काफी कम समय में ही भारी लोकप्रियता मिली और युवाओं के बीच कका के उपनाम से भी लोकप्रिय हुए। हर साल जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया जाता है और मुझे लगता है इस समय जन्मदिन और खास रहेगा और बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके नेतृत्व में 4.25 साल छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार काम किए है, बेहतर काम किए, बहुत अच्छा काम किए, सभी वर्गों को लेकर चले हैं, सभी समाजों को लेकर चले हैं, गरीब परिवार, मध्यम परिवार, युवा, माता बहनें, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किए, बहुत ऐतिहासिक रहेगा और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद और बहुत सारा प्यार जन्मदिन के दिन मिलेगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद भूपेश बघेल ने न सिर्फ प्रदेश की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने का भी काम किया। यही वजह है कि उनके नाम के साथ भरोसे का नारा जुड़ा और आज प्रदेश ही नहीं, देश में भी उनके कामों को रेखांकित किया जा रहा है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो INS 24/7 और हरिभूमि परिवार की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हम ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। और चलिए रुक करेंगे रायपुर का ही, जहां पर मंगलवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ग्रीन आर्मी के फाउंडर रहे अमिताभ दुबे, JCI महिला प्रमुख लीन वाडर समेत सैकड़ों लोगों ने बीजेपी का दामन थामा और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और चुनाव में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी में सतनामी समाज के धर्मगुरु गुरु बालदास जी, गुरु खुशवंत जी और बड़ी संख्या में सतनामी समाज से जुड़े हुए लोग, निर्वाचित जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों का चयन जारी है और सभी विधानसभा क्षेत्र के दावेदार अपना आवेदन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को बस्तर जिले के तीनों विधानसभा से 2 दर्जन से ज्यादा आवेदन जमा हुए और इस दौरान हाल ही में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने सुशील मौर्य ने वर्तमान विधायक रेखचंद्र जैन की जमकर तारीफ की। ये कहा कि रेखचंद्र जैन का कार्यकाल बहुत ही अच्छा और निर्विवाद रहा, साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ मधुर संबंध भी उनके रहे। यह कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। नगरीय निकाय संसदीय सचिव भी हैं। नगर क्षेत्र में आप जो भी देख सकते हैं, दलपत सागर का उन्नयन हो, चाहे लाइब्रेरी का हो, खेल मैदानों का उन्नयन हो, चाहे खेल मैदानों का शहीद पार्क का उन्नयन हो, सब क्षेत्रों में भूपेश बघेल जी और रेखचंद्र जैन जी ने मिलकर बेहतर काम किया है और हम इसी का नतीजा है कि जगदलपुर बदला दिखा। मनेन्द्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जीवन दीप समिति की बैठक में पार्षद पप्पू हुसैन गिड़गिड़ाते नजर आए। दरअसल हुआ ये कि पार्षद अस्पताल में उत्पात मचाने और मेडिकल अफसर पर हमला करने के मामले में आरोपी हैं। कुछ समय पहले एक घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पार्षद के साथ मिलकर जमकर उत्पात मचाया था। अब इस मामले में पार्षद और अन्य आरोपियों पर गैर जमानती धारा में मामला दर्ज किया गया। रायगढ़ नगर निगम की महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर को आवेदन दिया। महापौर जानकी काटजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष पूनम सोलंकी के नेतृत्व में बीजेपी के सभी 21 पार्षद कलेक्ट्रेट पहुंचे। भाजपा का यह आरोप है कि महापौर जानकी काटजू ने शहर विकास को कोई तवज्जो ही नहीं दी। कांग्रेस के पार्षदों में भी नाराजगी देखी जा रही है। इधर महापौर ने दावा कर दिया है कि भाजपा के पार्षद भी उनके साथ हैं। रायगढ़ शहर की जनता विकास के नाम पर ठगी जा रही है। इस कारण आज सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल वर्तमान जो नगर सरकार है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं। नगर सरकार में महापौर के 3.5 साल, पौने 4 साल के कार्यकाल पूरे हो गए और रायगढ़ नगर के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में उन लोगों ने जो वादा रायगढ़ नगर की जनता से किया था वो सभी वादे उनके विफल हो गए। उन्होंने एक भी जनता की मांग पूरी नहीं की। जी, भाजपा अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो चर्चा कर रहे हैं सिर्फ अफवाह तक है, क्योंकि अगर लाना चाहते हैं तो स्वतंत्र है, कर सकते हैं। बात करेंगे बलौदा बाजार की, जहां नगरीय क्लस्टर स्तर पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023 से 24 का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन जिले के पंडित चक्रपाणी शुक्ल हाई स्कूल मैदान में किया जा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता में दली और एकल श्रेणी में 16 तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है। इस बार के ओलंपिक में एकल श्रेणी में रस्सी कूद और कुश्ती को भी जोड़ा गया है। आयोजन हमारे 21, 22, 23 3 दिन का है। इसमें मुख्य रूप से 16 गेम है जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खेल है, उसी का आयोजन हो रहा है। ये अपना मुख्यमंत्री या हमारे शासन के जो मुखिया है उसके द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। हम लोग लवन ब्लॉक से आए हैं, रस्साकसी, कबड्डी, खो खो ये सब खेले हैं। सब खेल के अच्छा लगा और इसको राज्य स्तर में भी खेलना चाहते हैं। अब पहले हम लोग इसको घर साइड में खेलते थे, अब इसको राज्य स्तर में खेल के अच्छा लग रहा है। इसी तरह सरकार इसको आगे बढ़ा के रखे। अपने यहाँ नगर पंचायत में क्लब स्तर से जो खिलाड़ी निकल के जोन स्तर में खेले हैं उस विजेता को यहाँ बलौदा बाजार में विकास खंड स्तरीय खेल के लिए लाए हैं। इधर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सह प्रभारी चंदन यादव 1 दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव पहुंचे। अब इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पदाधिकारियों की बैठक ली और लोकसभा स्तरीय 1-to-1 कार्यक्रम का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने ये बताया है कि राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का राजनांदगांव में पहला दौरा है। कुमारी शैलजा लोकसभा वार दौरा कर रही हैं और इसी कड़ी में कुमारी शैलजा का 24 अगस्त को राजनांदगांव लोकसभा में उनका 1-to-1 कार्यक्रम आयोजित है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव, छत्तीसगढ़ की प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा जी का दौरा कार्यक्रम तय हुआ है 24 अगस्त को
जैसा कि आपको बता दें कि आदरणीय महासचिव प्रभारी लोकसभा बार दौरा कर रही हैं। उस लोकसभा के अंदर जितने भी हमारा विधानसभा है उनसे हमारे उस विधानसभा के में हमारे जितने भी प्रमुख संगठन के लोग हैं, हमारे जितने भी प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मुलाकात करेंगी, संवाद करेंगी, इस जगह के बारे में